आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप स्क्रीन में जैसा देख रहे हो, टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं कि जब हम ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, तो हमारी जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा बढ़ने लगेगा। जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये आप देख रहे हो कि वार्म लेयर यहाँ पे ऊपर इकट्ठी हो जाती है। तो आप अगर देखो, यहाँ हवा ठंडी हुई और ऊपर भी ठंडी हुई और बीच में क्या है, एक वार्म लेयर आ गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन, की टेम्परेचर का इन्वर्जन हो जाना। ठीक है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो आप देखो, ये नॉर्मल बिहेवियर का रिवर्सल है। मतलब नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है कि टेम्परेचर जब हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इट इज द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर। अंडर दिस मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना लेयर ऑफ वार्म एयर लाइज ओवर द कोल्ड लेयर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कंडीशन। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। और जैसे जैसे इसी को, ये हो गई हमारी इन्वर्जन कंडीशन। और नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन द एलिवेशन, है इंक्रीज इन द हाइट। तो जो नॉर्मल लैप्स रेट है, जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक। अब ऐसा क्यों होता है, रीजन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। तो अगर आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अ लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काईज एंड स्टिल एयर इज आइडियल सिचुएशन फॉर इन्वर्जन। क्या होता है, जैसे आप यहाँ आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हो कि यहाँ पे हमारी ये अर्थ की सरफेस है। अब रात हो रही है तो अर्थ की सरफेस क्या कर रही है, हीट रेडिएट कर रही है। तो जब ये हीट रेडिएट कर रही है और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आप यहाँ देखो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कोल्ड एयर मास बन गया है। जबकि ऊपर जाओगे आप, अगर और ऊपर जाना है तो ऊपर यहाँ क्या बन गया है, यहाँ वार्म एयर मास बन गया है। तो ये वार्म एयर मास है और नीचे क्या आ गया, कोल्ड एयर मास। तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि टेम्परेचर का इन्वर्जन हो रहा है। कि यहाँ पे कोल्ड एयर है, मतलब बिल्कुल सरफेस में आप देख रहे हो तो कोल्ड एयर है, लेकिन बिल्कुल ऊपर जा रहे हो तो आपको वहां क्या दिख रही है, वार्म एयर का मास दिखाई दे रहा है। तो ये रीजन बनता है कि इसका टेम्परेचर इन्वर्जन का, लॉन्ग विंटर नाइट्स। ठीक। नेक्स्ट, पोलर एरियाज में भी ऐसे ही होता होगा। जो अगर हमारा पोलर एरियाज में भी आप देख लो, जब हीट रेडिएट होगी तो आसपास का जो रीजन है, ये वाला, ये क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा। ऊपर का रीजन अगर आप देखोगे तो क्या रहेगा, वार्म रहेगा। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये यहाँ पे कोल्ड क्यों है, यहाँ पे कोल्ड क्यों, ऊपर वार्म क्यों है। तो वो होता है एयर ड्रेनेज की वजह से। अभी एयर ड्रेनेज हम आगे समझेंगे। ठीक। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हो तो सरफेस इन्वर्जन प्रमोट स्टेबिलिटी। अब इन्वर्जन से स्टेबिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि हम नीचे कोल्ड एयर, और कोल्ड एयर के पास क्या होता है, बहुत स्टेबल होती है। उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। जब उसके पास कोई चार्ज नहीं होता तो वो इधर उधर नहीं भागते हैं। जबकि वार्म एयर क्या होती है, बहुत ही हाईली अनस्टेबल होती है, उसमें चार्जेस होते हैं तो वो इधर उधर भागती है। नेक्स्ट आप देखो, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल वेल कलेक्टेड बीनीथ द इन्वर्जन लेयर। तो जितने भी कोल्ड एयर मासेस होते हैं उसमें आप देखोगे सुबह सुबह क्या होता है, कोहरा मिक्स होता है। तो वो इसी वजह से होता है। तो कोल्ड एयर मास जो है हमारा, मिक्स विद द फॉग, हेल स्टॉर्म्स, तो वो सब चीजें क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो जाती है इन द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, डेंस फॉग इन द मॉर्निंग आर कॉमन अकरेंस। हमने ऊपर देख ली, कोल्ड एयर में ये सारी चीजें, जो कोल्ड एयर का मास होता है उसमें सारी चीजें क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। और जैसे ही हमारे सूरज दादा बाहर निकलते हैं तो ये कोल्ड एयर फिर से चार्ज हो जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट, एयर ड्रेनेज का कंसेप्ट हमने देखा था। तो आप देखो जो पहाड़ों पे क्या होता है, अगर आप यहाँ देख रहे हो, जैसे कि ये मान लो ये हमारी वैलीज है, तो यहाँ अगर आप देख रहे हो तो जो कोल्ड एयर है ना, वो नीचे की तरफ आ जाती है, यहाँ इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे। तो ये इकट्ठा होने का रीजन यही है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या करती है, कोल्ड एयर को क्या करती है, अपनी तरफ खींच लेती है। तो कोल्ड एयर हमारी नीचे की तरफ पूरी क्या हो जाती है, सब्सिडाइज हो जाती है। और इसके ऊपर आप समझ रहे हो क्या आ गई, वार्म एयर आ गई। तो जब इसके ऊपर वार्म एयर आ गई तो यहाँ पे और ऊपर क्या है, ये ऊपर और कोल्ड एयर है। तो वार्म एयर जो है एक तरीके से ना मेम्ब्रेन का काम करती है। और अगर आप यहाँ समझो तो इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेज। तो इससे क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स हैं, वो हमारे क्या, फ्रॉस्ट डैमेज से क्या होते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, मतलब कि वो डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये एयर ड्रेनेज था। एयर ड्रेनेज का मतलब वही है कि हमारी जो आसपास की हवा है वो ग्रेविटी की वजह से पहाड़ों पे क्या हो जाती है, नीचे की तरफ सब्सिडाइज हो जाती है। और ऊपर जो वार्म एयर बनी हुई है वो बनी रहती है। जैसे और ऊपर की जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे की तरफ हमारा इम्पैक्ट नहीं डालती। जो हमारे पौधे हंसते खेलते हैं
वो यहाँ हंसते खेलते रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। टेम्परेचर इन्वर्जन बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।